जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम जो अपना जो पाठ चल रहा है उसी पाठ में हम आगे जा रहे हैं। हमारा जो लास्ट जो चल रहा है वो है सूर्य के मांडले, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सबके मंडल, यानी कि जो ज्योतिष चक्र है उसकी बात चल रही है। और ज्योतिष चक्र में हमने ये जाना कि सूर्य चंद्र आदि सभी ग्रह के मंडल बराबर एक ज्योतिष चक्र बना हुआ है, जो चक्रवाल क्षेत्र कहा जाता है, जो आनुपूर्वी से बना हुआ है और उसी के ऊपर ये चल रहा है। बराबर बोलो, कोई क्वेश्चन है इसमें आपको? हाँ, कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक जो पूरा गणित है उसकी हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार से ये ज्योतिष चक्र चल रहा है, कैसे ग्रह नक्षत्र और उससे जो स्थिति बनती है वो कैसे बनती है, ये सारी घटना ही है जो इसके अंदर से हम जानेंगे। आओ। अब जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र की जो बात हो रही है वो ये है, हमने ऊर्ध्व अधो और मध्य गमन तो 2 क्लास से जान लिया और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपको पता चल भी गया होगा। बराबर? हाँ, वो आपको मालूम पड़ गया है। अब हम जो इसकी जो बात है वो आगे की वो बात करेंगे कि अनंतर अवघाड़ क्षेत्र और ख़ास करके बादर क्षेत्र, क्योंकि परमात्मा को गौतम स्वामी ने ये सवाल किया कि क्या ये क्षेत्र व्यवधान विना का होता है या व्यवधान सहित होता है। तो भगवान ने जवाब दिया कि हे गौतम, ये क्षेत्र व्यवधान बिना होता है, व्यवधान सहित नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है वो भगवान ने समझाया कि जिस आकाश खंड में जो सूर्य मंडल अवयव, मतलब कि जो भी उसके मांडला और उसकी जो विमान और जो सारी जो प्रक्रिया है वो अव्यवधान से अवघाड़ है, मतलब कि वही सूर्य के सारे जो मांडले और ये सब है वो उसी आकाशखंड में चलते हैं। ये आकाशखंड को छोड़ के दूसरे आकाशखंड में वो नहीं चलते हैं। ये बात समझ में आई? मतलब ये हो गया कि उसका घूमना नियत है, उसकी जो फिरने की और घूमने की स्थिति है वो ऐसी नियत है कि जो क्षेत्र अवघाड़ किया हुआ बताया गया है बिल्कुल उसी क्षेत्र के ऊपर से वो चलते हैं। वो थोड़े भी अपने आगे पीछे के क्षेत्र से या किसी और क्षेत्र से वो नहीं चल रहे हैं। तो ये उनके कहने का तात्पर्य यही है कि उनका जो चलना है, उनका जो स्थान है, जो स्थिति है, वो सारा नियत है, नियत। अब इसमें आगे एक और बात आ रही है, अभी उसको हम जानेंगे। सूक्ष्म और अणुरूप और बादर रूप दोनों की बात की है, सूक्ष्म रूप और अणुरूप। अणुरूप मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म जो दिखाई ना दे, क्योंकि अणुरूप हमेशा, जैसे एकेंद्रीय के जीव अणुरूप है, जैसे निगोद के जीव अणुरूप है, आपको दिखाई नहीं देते। बोलो, दिखाई देते क्या एक एक जीव? नहीं। उसका शरीर भी है, प्रत्येक एक जो जीव है निगोद के अंदर उसका शरीर भी है, लेकिन अनंत ऐसे जीव जब इकट्ठे होंगे तब बिल्कुल बादर रूप में थोड़े से दिखाई देंगे। तो आप ये अनंत जीव की स्थिति साथ में आ जाए तो ही देख पाओगे। अनंत जीवों का शरीर एक साथ हो जाए तो आप छोटा सा टुकड़ा देख सकते हो, लेकिन अगर उसमें से एक जीव का शरीर उसको छोड़ दो तो आप उसको देख नहीं पाओगे। तो वो अणुरूप हो गया। क्या हुआ? अणुरूप, बिल्कुल सूक्ष्म हो गया। तो ये भी जो है वो अणुरूप अनंत अवघाड़ क्षेत्र है, उस पर भी चल रहे हैं, और बादर रूप अनंत अवघाड़ क्षेत्र है उस पर भी चल रहे हैं। मतलब कि ऐसे छोटे मिलकर जब इकट्ठे होंगे तब ये बादर बनेगा। सूक्ष्म इकट्ठे होते हैं तब बादर बनता है, ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे बताओ? इकट्ठा होते तो बादर, एक सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अनंत सूक्ष्म जीव इकट्ठे हो गए तो आपको वो बादर रूप में दिखाई देते हैं। समझ में आया?
तो सूक्ष्म को आपको समूर्छम नहीं समझना, लेकिन सूक्ष्म ऐसे छोटे हैं जो दिखाई नहीं देते। तो ये ऐसे छोटे छोटे अणुओं से भी बना हुआ है ये मंडल, और जब छोटे छोटे अणु इकट्ठे होते हैं तो वो बादर बन जाएंगे। तब वो बादर रूप में, जैसे कि सूर्य बिंब, आपको सूर्य बिंब दिखाई दे रहा है, अंदर की एक एक जीव देख सकते हो क्या सूर्य बिंब के, बताओ? नहीं। इसी तरह से उनके जो मांडले हैं ना, वो भी सूक्ष्म इकट्ठे होके बन रहे। तो ये अणुरूप अनंतर अवगाढ़ क्षेत्र पे भी चल रहा है, और बादर रूप अनंतर अवगाढ़ क्षेत्र के ऊपर भी चल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद का जो टॉपिक था वो तो आपको पता ही है कि अधो, ऊर्ध्व, सूक्ष्म, ये तो आप जानते ही हो ना। ये तो हमारी कल बात हो गई कि अधो चलेगा, ऊर्ध्व चलेगा, सूर्य ऊपर नीचे होगा, ये सारी बात हमारी हो चुकी है। तो अब ये आपका ये टॉपिक जो सूर्यमंडल का है, अब उसी में अब हम आगे जा रहे हैं। ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो बोलो। इसमें एक और मुद्दा था कि काल के प्रारंभ में भी यही क्षेत्र पे चलता है, काल के मध्य में भी इसी क्षेत्र में चलता है, और काल के अंत में भी इसी क्षेत्र में चल रहा है। तो ये भी साबित हो रहा है कि जब उत्सर्पिणी काल शुरू होगा, उत्सर्पिणी, तो शुरू में भी चल रहे हैं यही क्षेत्र पे, मध्य में भी इसी क्षेत्र पे, और अंत में भी इसी क्षेत्र में चल रहे हैं, बराबर। लेकिन उच्छेद के प्रमाण से 61 भाग में से 24 भाग अनुसार उसकी ऊंचाई ऊर्ध्वता, अधस्ता और तिर्यकता के अनुसार उसकी अपेक्षा से होती है। तो ये भी क्लियर कर लिया कि वो शुरू में भी यहीं पे है, मध्य में भी यहीं पे, अंत में भी यहीं पे है, लेकिन उत्सेद प्रमाण से उनकी स्थिति में बदलाव जरूर आता है। ठीक है, समझ में आ गया अभी? चल आगे। आज भी ना ये नहीं चल रहा है, हाँ, नेट, इसीलिए ये मैं आपको बताऊंगी बुक में से। इसके अंदर शायद नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूंगी जब भी होगा तब। आओ, अब सूर्यबिंब की बात की है। सूर्यबिंब में सूर्यादि बिंबों का ये स्फुट रूप परमात्मा ने समझाया है। स्फुट रूप मतलब कि जैसे जैसे उत्सर्पिणी से आप अवसर्पिणी की ओर आओगे, बिंब के अंदर बदलाव आएगा। स्फुट का मतलब बदल कर चलना, स्फुट का मतलब अलग अलग गति से चलना। स्फुट का अर्थ क्या होता है पता है? जीर्ण शीर्ण हो जाना। आप अगर हम ये बोलते हैं ना, कपड़ा गળી ગયું છે, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ ને, બોલીએ છીએ કે નહીં? હા, ભાઈ કપડું કેવું થયું છે તો કે જાડી જાડી થઈ ગયું છે, ગળી ગયું છે, અથવા તો આપણે એમ કહીએ ને કે હવે એની જે જૂનું થઈ જાય તો કેવું થઈ જાય, બોલો, કોઈ મને કહેશે હિન્દીમાં? ચાલો, કંઈ વાંધો નથી, ખબર? आओ, चल। तो कपड़ा जाली जाली हो जाना, जीर्ण शीर्ण हो जाना, खराब हो जाना, तो ये जब होता है तो उसको स्फुट कहा गया है। क्या कहा गया है बोलो? उसका नाम हो गया स्फुट। स्फुट का मतलब ये हुआ कि अब ये पहले जैसी उसकी क्वालिटी या जो ओरिजिनलिटी थी वो अभी नहीं है। तो सूर्यबिंब स्फुट रूप से चल रहा है, यानी कि जब काल के आरंभ में जब पहला आरा होता है तब जो बिंब की स्थिति है, और अब जब अंतिम आरा हुआ उस वक्त की जो बिंब की स्थिति है, वो दोनों में फ़र्क है। ये बात ये हुई कि जैसे कपड़ा आप
गल जाए मतलब आप नया नया खरीदोगे तो वो बिल्कुल नए रूप में होगा, फसकेगा नहीं वो, और मजबूत होता है वो। ऐसे ही आप फाड़ना ऐसे खींचोगे तो फटेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाए या जाली जाली हो जाए या उसमें छेद होना शुरू हो जाए, अपने आप गल जाए, जो दोरे होते हैं ना वो गलते जाते हैं, तो उस वक्त वो कभी भी फट सकता है, फसक जाता है। तो सूर्य बीम में भी ऐसे ही पहले के समय से आज के समय में जाली ज़्यादा बन चुकी है, और ये इसको अंदर से वो गल रहा है। बीम अंदर से जो आग है वो भड़के के रूप में बाहर आ रही है। कैसे आ रही है बोलो? भड़के के रूप में आ रही है। अब हमारे पास एक मुद्दा तो ये हमने कल जान लिया कि जो ओजोन वायु है उसी के कारण हमारे तक गर्मी कम पहुंचती है, ऐसा साइंस कह रहा है। और जब सूर्य के मानले ज़्यादा ऊपर होते हैं तो हमारे बीच में सूर्य के किरण और हमारे बीच में वायु का एरिया भी ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? तो जैसे जैसे सूर्य बीम नीचे उतरेगा तो वो वायु का एरिया भी कम होगा ना, होगा। तो ये स्फुट रूप हुआ, समझ में आया? कैसे? क्योंकि जब ऊपर था सूर्य तब उसकी धूप कम आती थी, धूप हमको कम लगती थी, गर्मी कम लगती थी, लेकिन जैसे मध्य में से लेके नीचे नीचे निम्न भाग में सूर्य आ रहा है उसकी गर्मी बढ़ रही है। तो ये अलग अलग रूप हुआ ना सूर्य का प्रकाश देने का, हुआ कि नहीं? हाँ, पहले आरे में कम उसकी गर्मी लग रही है, कम अच्छा प्रभाव मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है, और धीरे धीरे दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा होते होते आज पांचवें आरे में उसकी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि वो नीचे उतर गया। बात एक ही है, वो नीचे उतर गया है। आपको यहाँ समझना है कि उस बीम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये स्फुट रूप का मतलब ये है कि बिंब नीचे उतर रहा है, उसके लिए उसकी गर्मी लग रही है, लेकिन उसका बिंब, आज का साइंस ये कह रहा है कि उसके बिंब में से कोई कोई जगह पे ज़्यादा बड़े होल बन गए, होल। आज का साइंस ये कह रहा है कि अंदर से आग ज़्यादा बाहर आ रही है, मतलब बीम के अंदर बड़े बड़े गाबड़े हो रहे, होल हो रहे। सूर्य बिंब तो अनंत अनंत जीवों के कारण बना हुआ है, और इसी अनंत जीवों की स्थिति के कारण सूर्य का बिंब, उसमें से जीव चवित होगा और ख़त्म होगा, उसका आयु तो निकल जाएगा, चवित होता रहेगा और वापस वहाँ से निष्कासित भी होता रहेगा। बिंब में कभी भी कोई फर्क आने वाला है क्या? आप सोचो, हमारे आगम की दृष्टि से या भगवान की दृष्टि से उसमें कभी भी कोई फर्क आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि अनंत काल से ये प्रक्रिया चल रही है ना। और वृद्धत्व होने की तो संभव नहीं, क्योंकि अंदर से जीव बदलते जाते कि नहीं। कोई चीज पुरानी कब होगी? जब एक ही जीव कुछ समय तक रहेगा तो ही पुरानी होगी, बराबर। देवों की आयु ऐसी ही होती है, उनको तो आप कुछ समय के बाद वहाँ से निकल जाना है। तो ऐसे ही सूर्य बिंब में से कुछ समय के बाद जब जीव वहाँ से चवित हो जाएंगे, तो अब आप ये सोचो कि क्या ये स्थिति में कभी भी ये पॉसिबल है कि आज सूर्य बिंब के अंदर ये बड़े बड़े गाबड़े पड़ चुके हैं? बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आज का साइंस ये कह रहा है। अब हम परमात्मा की दृष्टि से इसको समझेंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि मान ले नीचे उतर रहे हैं, सूर्य नज़दीक आ रहा है, पृथ्वी के और नज़दीक आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि जो बीच का जो वायु है, जिसको आप H2O और O2O3 ऐसे ओजोन वायु का भी यही सब इक्वेशन है आज के साइंस के हिसाब से। तो जैसे जैसे सूर्य का बिंब में इतना अंतर होगा तो वायु हमारे लिए बिल्कुल अच्छी मात्रा में है, तो सूर्य की धूप हम तक कम पहुंच रही है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आके इतनी ही जगह रह गई ना, तो जाहिर है ना कि वो अंदर की आग है वो हमको ज़्यादा लगेगी। जाहिर बात है कि अंदर की आग हमको ज़्यादा लगेगी। यही तो कारण है कि परमात्मा ने बताया कि अंतिम आरे में जो बारिश होगी वो सीधे अंगारा ही बरसेंगे, क्योंकि पानी ही उतना गर्म हो चुका होगा, वातावरण ही गर्म हो गया होगा, सूर्य और नज़दीक आ गया। तो बात यह है कि ये स्फुट रूप में उसकी नज़दीकी दूरी है, वो स्फुट रूप है। बिंब कोई वृद्धत्व ऐसे स्थिति में नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है कि बिंब में गाबड़े पड़ गए और ये सब बात
ये सब बात से तो ये साबित हो रहा है कि इन्होंने तो आग जो बढ़ रही है उसके कारण ये सारी बात बता दी। अरे पहले सूर्यबिंब दिखता ही कैसे जब ज्यादा ऊंचाई पे था? आप उसको देख पाते थे क्या, बताओ? नहीं, आप उसको देख भी नहीं पाते थे। पहले के साइंस ने देखा होता तो उसको तब भी गाबड़े मिलते और आज भी गाबड़े मिलेंगे, बराबर, कल भी गाबड़े मिलेंगे। वो तो बिंब ही है, उसकी स्थिति है ऐसी। लेकिन दूर था तो धूप कम थी, नजदीक आ रहा है, धूप बढ़ रही है, अंदर से आग निकल रही, तो ये हुआ उसका स्फुट रूप। समझ में आया? आया? अच्छा, ऐसे ही देखो 800 योजन दूर है, सुबह उग रहा है तभी भी सूर्योदय के समय, और मध्याह्न के समय भी उतना ही दूर, लेकिन सुबह की अपेक्षा मध्याह्न में ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, क्यों? वो नजदीक आ गया इसलिए ना, वो आपके नजदीक आया। दूर था, ऊंचाई तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जब उग रहा था तब त्रास से किरणें आ रही थी उसकी, वो दूरी पे था, राइट? हाँ, इसीलिए उसकी धूप कम लग रही। और अस्त होगा तभी भी दूरी पे चला जाएगा, लेकिन दोपहर के समय में तो आपके माथे पे ही आ जाएगा, तो जाहिर है ना गर्मी ज्यादा ही लगेगी। तो ये है स्फुट रूप। आओ, परमात्मा ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, अब ये जो मुद्दा था कि हर एक क्षेत्र के ऊपर अलग अलग असर क्यों होती है, आरा कहाँ बदलेगा? जहाँ पे ग्रह के मांडले घूमेंगे वहीं पे आरा बदलेगा। ये बात मैंने पहले बताई, आज फिर से ये मुद्दा कर रहे हैं हम कि जहाँ पे आरा बदलेगा वहीं पे ही आरा बदलेगा जहाँ पे ग्रहों के मंडल सूर्य प्रत्यक्ष रूप में उसके माथे के ऊपर से घूम रहा है, बराबर। अब पांचों भरत में ये बदल रहा है आरा, सिर्फ 5 भरत 5 ऐरावत में, तो पांचों भरत 5 ऐरावत में सूर्य माथे के ऊपर से ही घूम रहा है, ये नक्की। तो जैसे ही भरत क्षेत्र के पहले खंड में सूर्योदय हो रहा है और लास्ट में अंतिम क्षेत्र के में सूर्यास्त हो रहा है, तो ये पांचों भरत में बिल्कुल इस प्रकार से ये हो रहा होगा। हाँ। तभी हम कहेंगे ना कि ये पांचों भरत में एक साथ आरा बदलेगा, नहीं तो क्या आरा बदल पाएगा, बोलो? नहीं। तो पांचों भरत में सूर्योदय सूर्यास्त होने का कारण अब क्या होगा कि सारे के सारे जम्बू द्वीप के पांचों भरत बराबर, सारे जम्बू द्वीप ऐसे गोल है। हाँ। और पांचों के भरत पर एक साथ सूर्य आता है। हाँ। पांचों के भरत में एक साथ सूर्य अस्त होता है। हाँ। उसके बाद उसी वक्त पांचों भरत में ऐरावत में भी एक साथ उदय होगा या ऐरावत में भी एक साथ अस्त होगा, बराबर। हाँ। तो पांचों के पांचों द्वीप की स्थिति ऐसी हुई ना गोल, तो ही पॉसिबल है ना। हाँ। समझ में आया? जो नक्शा बना रहे हैं वो बात इस बात से टैली हो रही है ना। हाँ। कि पांचों जम्बू द्वीप का जैसा ये गोलाई से नक्शा है, यही गोलाई से आपका इस तरह का महाविदय भी आएगा, और यही गोलाई से आपके घातकी खंड और अर्धपुष्कर वो भी बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। हाँ। एक तरफ घातकी खंड, एक तरफ अर्धपुष्कर, बिल्कुल ऐसे जाएंगे। हाँ। और इस तरफ का घातकी खंड और इस तरफ का अर्धपुष्कर भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। हाँ। तो तभी आएगा ना पांचों भरत में एक साथ सूर्य, बोलो। हाँ। तभी आ पाएगा, नहीं तो क्या आ पाएगा, बताओ? नहीं। तो अब ये मैप जो है वो ऐसे गोल में ही ठीक लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताई है आकृति, है ना। हाँ, आओ चलो। अब ये समझना है कि 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में जब अशुभ प्रभाव ग्रह नीचे उतर जाए, मंडल के वो एरिया में से नीचे के भाग में आ जाए, तब अशुभ आरा चल रहा है और अशुभ प्रभाव होता है, लेकिन तब महाविदय में अशुभ प्रभाव नहीं होता। ये हमने कल समझा दिया। क्यों? क्योंकि वो बराबर मध्य में है, किनारे पे नहीं है, बराबर। इतनी जगह छोड़ के है दोनों तरफ, यहाँ से शुरू हो रहे हैं सारे विजय, तो विजय के ऊपर से तो सूर्य जाता ही नहीं है ना। नहीं जाएगा, इसलिए वहां पे असर नहीं होगी। आओ,
तो वहाँ हमेशा सदा काल चौथा आरा ही रहेगा और हमेशा तीर्थंकर विद्यमान होंगे ही होंगे। सूर्यादि ग्रहों के अशुभ असर में महाविद्य क्षेत्रों में के पुद्गल नहीं आते हैं। समझ में आया? वो क्षेत्र के पुद्गल, ध्यान दीजिए, ये शब्द पे ध्यान देना है कि जब भरत क्षेत्र के पुद्गल सूर्य के संपर्क में आ गए, इसीलिए यहाँ पे अशुभ आरा आएगा। हाँ महाविद्य क्षेत्र के पुद्गल सूर्य के संपर्क में नहीं आ रहे। समझ में आया? हाँ इसलिए वहां पे कभी भी अशुभ आरा नहीं आएगा। ठीक है? हाँ हाँ, वो क्षेत्र के पुद्गल को स्पर्शित नहीं कर रहा है सूर्य, इसीलिए वहां पे जन्मे हुए जीवों के पुद्गल पर उसकी कोई असर नहीं पड़ती। लेकिन जब तक, ध्यान दो, शास्त्र का ये पाठ है, जब तक सातों ग्रह उच्च स्थान के नहीं जाते हैं तब तक तीर्थंकरों का जन्म और च्यवन नहीं होता। ये बात समझ में आई? हाँ तो जब तक सातों ग्रह उच्च स्थान के होंगे तो सब जगह साथ में ही तीर्थंकर जन्मेंगे। हाँ सभी क्षेत्रों में तीर्थंकर साथ उसी वक्त जन्म होना चाहिए, बराबर, जब सातों ग्रह उच्च स्थान में हो। એ જ આધારમાં ભગવાન જન્મે બરોબર છે ને ત્યારે સૂર્ય ઉપર હોય, બધું ઉપર જ હોય. હવે સમજાય છે કે જ્યારે ભરતમાં જન્મે ત્યારે જ ત્યાં જન્મે? મતલબ ભરત ઐરાવતમાં આજે રાત્રે જન્મ્યા તો એ જ 24 કલાકની અંદર 12 કલાક પછી મહાવિદ્યમાં પણ રાત્રે જન્મે, હા બરાબર? 7 ગ્રહ ઉચ્ચ સ્થાનના તો બધા જ ક્ષેત્રોમાં થઈ જશે, અઢી દ્વીપમાં. હા તો એ જ સમયે બધે તીર્થંકર પરમાત્મા એક સાથે જન્મે. અને એટલા માટે જ ध्यान दो અને એટલા માટે જ मेरू पर्वत के ऊपर भरत के स्थान में ऊपर एक शिला ही है, ऐरावत के स्थान में एक ही शिला है, लेकिन महाविद्य के स्थान में 2 शिला है, बराबर? ભગવાનને અભિષેક કરવાનો. अभिषेक शिला। मेरू पर्वत में 6 शिला एक साथ क्यों है? क्योंकि 6 परमात्मा एक साथ जन्म लेते हैं। ये भी समझ में आ गया? एक अहोरात्र में, देखो खाली जम्बूद्वीप की बात कर रही हूँ, एक अहोरात्र में भरत ऐरावत 2 भगवान जन्मे। तो उस वक्त पूर्व महाविद्य पश्चिम महाविद्य के भी 2 4 विजय है ना, 4 तरफ 4 विजय। तो वहां पे पूर्व महाविद्य के 2, पश्चिम महाविद्य के 2, 4 जन्मे। तो अब ये 4 जन्मे तो उनकी 4 सिंहासन होना चाहिए, क्योंकि उनको तो चारों का अभिषेक एक साथ करना है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। और भरत ऐरावत में 2 जन्मते हैं तो दोनों में एक ही सिंहासन होना चाहिए, बराबर? बराबर। तो जम्बूद्वीप पे 6 सिंहासन है, राइट? ऐसे ही घात की पूर्व घात की खंड के भी 6 सिंहासन। तो 6 और 6 12 हो गए। पश्चिम घात की खंड के भी 6 सिंहासन, तो 18 हो गए। अच्छा, अर्ध पुष्कर के मेरू पर्वत पे भी 6, तो कितने हुए? 24 हुए। और पश्चिम महाविद्य के भी 6, कितने हुए बोलो? 30। तो अब मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे 24 घंटे में 30 भगवान तो जन्म लेंगे ही लेंगे, नहीं तो क्यों एक साथ में 30 होते, बताओ? नहीं तो एक साथ में 30 होते नहीं। मतलब ये हुआ कि महाविद्य में कोई भी एक द्वीप में, संपूर्ण अड़ी द्वीप में एक साथ 6 भगवान जन्म लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? आ गई? बस आओ चलो। तो ये 6 भगवान एक साथ जन्म लेंगे, तो मतलब ये हुआ ना कि जब भरत में अपना ये अशुभ काल चल रहा है तब महाविद्य में जन्म नहीं लेंगे। लेंगे क्या, बताओ? नहीं लेंगे। अब जब यहाँ अशुभ काल चल रहा है तब वहाँ नहीं लेंगे,
क्योंकि जब यहाँ अशुभ काल चल रहा है तो 7 ग्रह उच्च के तो होने वाले ही नहीं है ना। अशुभ काल में 7 ग्रह उच्च स्थान के होंगे, बताओ? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। तो मैं तो यही कहूँगी कि 6 के 6 खंड में, जो 6 के 6 प्रत्येक एक एक द्वीप में, जम्बू द्वीप में 6 घातकी खंड के, पूर्व घातकी खंड के 6, पश्चिम घातकी खंड के 6, अर्ध पुष्कर पूर्व के 6, अर्ध पुष्कर पश्चिम के 6, सभी के सभी 2.5 द्वीप में प्रत्येक अहोरात्र के अंदर कुल 30 भगवान का जन्म होगा और 30 भगवान का मेरू पर्वत पे 24 घंटे के अंदर जन्माभिषेक होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो बोलो। है कोई प्रश्न? नहीं है? चलो, अच्छी बात। समझ में आ जाए ना तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये समझना है, रोज स्नात्र पढ़ाते ना, हम बोलते हैं ना, तो अभी ये सोच के ही भगवान का अभिषेक करो कि आप लोग एक साथ इतने सारे भगवान का अभिषेक कर रहे हो। कितने सारे? 30। एक साथ कितने? एक साथ 30 भगवान का अभिषेक हुआ ना? बोलो। हाँ हुआ। आओ चलो। उत्कृष्ट है 170। क्यों? क्योंकि जब तक ये 6 जन्मेंगे ना, देखो हमारे में अंतिम भगवान का समय बहुत कम है, राइट? आप देखोगे मुनि सूरज स्वामी के बाद, देखो मुनि सूरज स्वामी, उसके बाद नमीनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी, ये सबका समय कम है ना, अंदर अंदर की आयु। अब उस वक्त मान लो कि उस समय जो जो वहाँ पे जन्मे हैं महाविद्या में, उनकी तो सबकी 84 लाख पूर्व की आयु होगी। अब जब हमारे भगवान महावीर जन्मे, वो तो 72 साल में ही उनकी आयु पूरी हो गई, लेकिन उस वक्त जो जन्मे हैं महाविद्या में, उनकी तो 84 लाख पूर्व की आयु है कि नहीं? है ना? उनकी तो है। तो आप मुनि सूरज स्वामी से, कुंथुनाथ भगवान से इकट्ठा करो सबका, तो 20वें भगवान, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 5 भगवान वो हो गए। और पीछे के भी आप देखो तो जब तक लंबा आयु नहीं आएगा तब तक भी महाविद्या में तो दूसरे विजय में भी जन्मेंगे कि नहीं जन्मेंगे? जन्मेंगे। हाँ, तो जब हमारा दूसरा यहाँ से अवसर पीढ़ी के अजीतनाथ भगवान का समय आज, अरे ये जो दूसरे भगवान का समय आ जाएगा ना उत्सर पीढ़ी का, आने वाली 24वीं में श्रेणिक राजा का जन्म होगा। उसके बाद पद्मनाभ स्वामी के बाद जो दूसरे भगवान का जन्म होगा ना, तब तक सारे महाविद्या के सभी विजय में भगवान हो चुके होंगे। अच्छा। हाँ, देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ होगा तब सब जगह एक साथ भगवान जन्मे होंगे। हाँ। तब सबकी आयु एक बराबर होगी? नहीं होगी ना, सारे के सारे 84 लाख पूर्व नहीं? भरत में भी, महाविद्या में भी तभी 84 लाख पूर्व वाले होंगे जो भी उस वक्त जन्मे होंगे। उस वक्त जन्मे होंगे सभी 84 लाख पूर्व, बराबर? तो सबका निर्वाण साथ में हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब अजीतनाथ भगवान के वक्त जन्मेंगे तब हमारे यहाँ तो 80 लाख पूर्व, लेकिन वहाँ 84 लाख पूर्व है। हाँ, तो फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ, तो हमारे यहाँ जब निर्वाण हो गया वहाँ निर्वाण नहीं हुआ, बराबर? बराबर। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो एक के बाद एक जन्मते जाएंगे, तब वहाँ अलग अलग विजय में सब जन्म होते जाएंगे। हाँ। यहाँ पे निर्वाण होता जाएगा लेकिन वहाँ निर्वाण नहीं होगा। बराबर। तो धीरे धीरे एक साथ 30 विजय में जन्म लेते हैं। दूसरे भगवान के वक्त दूसरे 30 विजय, तीसरे के वक्त तीसरे 30, चौथे के वक्त चौथे 30, ऐसे 30 प्लस होंगे। तो वहाँ पे 160 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो वहाँ 160 और यहाँ 5 भरत 5 ऐरावत के 10, तो 170 हो। तो एक समय ऐसा आएगा जब 170 भगवान सभी विजय में होंगे। बराबर। समझ में आया? तो एम कहेवाय कि 170
ભગવાન ત્યારે હાજર હોય છે ઈ ટાઈમે हाजर होए તે બધાનો અભિષેક ના થતો હોય ને ना ना, सबका अभिषेक, सबका जन्म नहीं होता है। कोई राज्याभिषेक में होते हैं, कोई बाल्यावस्था में होते हैं, कोई तीर्थंकर रूप में होते हैं। રાઈટ देखो देखो, उत्कृष्टा, एक मिनट, उत्कृष्टा जगन्य तो 20 से ज्यादा तीर्थंकर है ही नहीं, बराबर? બરાબર और उत्कृष्टा 170 ही है, तो 20 से कभी कम तो होने वाले है नहीं। નહીં अच्छा, 20 से कभी कम नहीं होने वाले। मतलब क्या हुआ कि जब भी महाविद्या के 20 तीर्थंकर होंगे, तब और कहीं पे भी एक ही विजय में ही होंगे, सबके सब एक ही विजय में खाली। હા लेकिन जब उत्कृष्ट 170 हो जाएंगे, तब सारे के सारे विजय में आ गए भगवान, હા सब विषय में आएंगे सब विजय में आ गए। मतलब क्या है, देखो, उत्कृष्ट जगन्य का आंकड़ा दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी भगवान होंगे तब एक साथ जन्म होगा। यहाँ पे आयु कम है, इसलिए यहाँ जल्दी निर्वाण हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हर एक विजय में भगवान इकट्ठे होते। अब क्लियर हुआ, बात क्लियर हो गई? હા बराबर। हमारे यहाँ निर्वाण होता जाएगा, वहाँ पे जन्म लेते जाएंगे। तो जब हमारे यहाँ, जब दूसरे भगवान के वक्त, अब आप पद्मनाभ स्वामी के बाद जो भगवान के वक्त जन्म लेंगे, तब तक तो वहाँ पे पूरा भर चुका होगा ना सबका सब, भर चुके होंगे कि नहीं? हाँ, चलो, तो बराबर सातों ग्रह उचके होंगे तभी भगवान जन्म लेंगे, बीच में कभी नहीं लेंगे, बराबर? आओ, वर्तमान, परंतु वर्तमान काल में सातों ग्रह उचके नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ सिर्फ तीर्थंकरों के जन्म और च्यवन नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं होगा। 7 ग्रह उचके ही नहीं होंगे तो फिर तीर्थंकर भगवान का च्यवन और जन्म कहाँ से होगा? बोलो, होगा? नहीं होगा। लेकिन पहले जन्मे हुए जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होंगे, उनके तो कल्याणक होंगे ना, बाकी के जन्म च्यवन के अलावा बाकी सारे होंगे। यही कारण है कि 5 महाविदेय क्षेत्र की भूमि में सदा काल नियमा जगन्य से 20 तीर्थंकर होते ही है। समझ में आया? हमारे यहाँ तीर्थंकर का निर्वाण हो गया है, नया जन्म नहीं हुआ है, वैसे वहाँ भी नया जन्म नहीं हुआ है, तो खाली 20 ही तीर्थंकर बचे हैं, बराबर? क्योंकि नया जन्म हुआ ही नहीं है किसी का कहीं भी, नहीं हुआ है, इसीलिए बचे। अगर होता तो वहाँ पे सब जगह मिलते भगवान। हाँ, आओ, समझ में आ गया ना? ये क्लियर हो गया ना कि जब यहाँ जन्मेंगे तभी वहाँ पे जन्मेंगे, बस। मतलब प्रत्येक महाविद्या में भी 24 बार ही भगवान जन्मेंगे, बराबर? हाँ, वहाँ भी खाली 24 बार ही जन्मेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये बात भी सही है ना? तो 24 बार जन्मेंगे, और जब भी जन्मेंगे 6 जन्मेंगे, तो 24 को 6 से मल्टीपल करो, कितना होता है? नहीं, 24 कैसे होगा? 25 को हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 150। तो 24 को करेंगे तो 6 घटा दो उसमें से, 24 बार 30 भगवान जन्मे। कितने? 30, सॉरी, 6 नहीं, 30। 24 बार कितने जन्मे? 30 जन्मे ना पांचों महाविद्या में। तो 24 बार अगर 30 भगवान जन्म रहे हैं तो 420 भगवान जन्मे। नहीं, 24 तरी 720 कितने? 520 થાય છે। नहीं, एक ज मिनिट, जो 4 तरी 12 અને 3 દુ 6, 720, 720। 720 થાય। हाँ, 720 भगवान पूरी 24 में जन्म लेंगे कि नहीं वहाँ पे? ટોટલ અઢી દ્વીપમાં 720 થશે। टोटल अड़ी द्वीपना
जब भी भगवान महाविद्य में भरत में जन्मेंगे तो महाविद्य में तभी भी जन्मेंगे तो टोटल 24 बार ही जन्मेंगे तो 720 एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के महाविद्य में जन्म हुआ बराबर पूरे खाली महाविद्य नहीं पूरे हरिद्वीप में जन्म हुआ આવી ગયા ને ભરત એરાવતના બી આવી ગયા ને તમે 30 ગણ્યા ને બધા ભગવાન ગણી લીધા રાઈટ 24 વાર તમે 30 એ 30 ગણ્યા ને ભગવાન એક સાથે કેટલા ગણ્યા 30 ગણ્યા 30 ભગવાન અને 24 વાર બરાબર हाँ तो થઈ ગયા હવે ટોટલ 24 તારી 72 720 થઈ ગયા ને તો ટોટલ એક ઉત્સર પીઢીના 720 ભગવાન થયા હા આ ખાલી ઉત્સર પીઢીના જ છે અવસર પીઢીના જુદા હા અવસર પીઢીના 720 થશે ચાલ સમજાઈ ગયું પણ હવે એટલું સમજવાનું કે ભલે મહાવિદ્ય મેં ભલે આરો બદલાતો નથી પણ ભગવાન પણ ચાલુ જન્મ એમનો પણ ભગવાનનો જન્મ પણ ચાલુ રહેતો નથી સમજાયું એટલે ત્યાં જગન્ય છે તો ચાલુ રહેતા હોત તો કેટલા બધા હોત બોલો હોત કે નહીં હોવા જોઈએ ને ખાલી 18 થોડી હોય ખાલી 20 જ હોય ના હોય બાકી જન્મ લેતા જ હોય તો હોયા જ કરે ચાલો તો આ હતું આપણું તીર્થંકર પરમાત્માનું ફળાદેશ परमात्मा जन्म कितनी बार ए आओ अभी अभी हम यही बात करेंगे हम आओ चक्रवाल क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है इसी के कारण ये हो रहा है ये किस लिए हो रहा है बोलो चक्रवाल क्षेत्र में सूर्य का भ्रमण हो रहा है इसी के कारण सूर्य 7 ग्रह उच्च स्थान के जा रहे हैं बराबर अगर भ्रमण ही नहीं होता तो जाते क्या जाते ही नहीं अगर भ्रमण ही नहीं होता तो जाते ही नहीं और 7 ग्रह उच्च के नहीं होते तो ऐसे उत्तम जीव भी जन्म लेते क्या ये बताओ वो भी नहीं लेते बराबर आओ अभी अब कुछ एक दो बात है वो हम जानेंगे इसके लिए आओ जो स्फुट रूप की बात की है उसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि आज आपको तो पूरा जो चंद्रबीम है उसको ही समझना है ज्योतिष चक्र चंद्रबीम सूर्यबीम आज हम उसको ही समझेंगे बराबर आओ चलो तो अब है सूर्यादि बिंबों का ये स्फुट रूप चलना अब ये जैसे ये बिंब ऊपर होता है तब कम आग उगलता है जैसे नीचे उतरता है तो वही अग्नि हमको ज़्यादा लग रही क्योंकि वो हमारे नज़दीक आ गया है तो उस हिसाब से उसका हर एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के अलग अलग समय में अलग अलग गर्मी हमें उसकी मिलेगी बराबर अब भगवान ने ये कहा है कि सूर्यबिंब के जीव मिथ्यात्व एकेंद्रिय होते हैं उनके जो देव हैं अधिष्ठायक देव जो उसमें रहते हैं वो सारे शुभ हैं उसमें से कोई संकित भी होंगे और कोई थोड़े शांत भी होंगे पूरे सम्यक दर्शन नहीं आया हो तो भी कोई गुस्सा वाला भी होगा सब अलग अलग होंगे कोई मिथ्यात्व भी होंगे लेकिन जो बिंब के जीव होते हैं ना वो एकेंद्रिय जीव से बिंब बना हुआ है किससे बना हुआ है एकेंद्रिय और आतप नाम कर्म से बना हुआ आतप का मतलब है कि उसमें से ताप निकले आतप का मतलब क्या उसमें से ताप निकले वो ताप सहन नहीं होता है आपसे सूर्य जब भी उदित होगा या मध्याह्न में होगा तो गर्मी लगेगी ना गर्मी का कारण क्या है सूर्यबीम क्या कारण है सूर्यबीम तो वो आतप नाम कर्म का है इसीलिए तो उसका नाम कर्म भी आतप है लेकिन चंद्र का उद्योत है क्या है उद्योत का मतलब कि प्रकाशित बस आ गर्मी नहीं चंद्र जब भी पूनम का होगा आपको गर्मी लगेगी अमावस का होगा तो भी गर्मी लगेगी बताओ नहीं तो चंद्र के बिंब के जीव को उद्योत नाम कर्म है क्या है सिर्फ प्रकाशित बस गर्मी नहीं देते वो
क्योंकि उनका सबका एक शरीर की एक असर है, सूर्य के बिंबों के मिथ्यात्व एकेंद्रीय जीवों के शरीर की असर है गर्मी लगना, और चंद्र के बिंबों के मिथ्यात्व एकेंद्रीय जीव की असर है प्रकाशित होना। समझ में आ गया? तो इससे अशुभ असर मिलेगी आपको। अब जिसका भी प्रकाश होगा वो आपको असर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? करेगा, आपके ऊपर उसकी असर होगी ही होगी। और अशुभ स्वभाव के अधीन होकर वो पीड़ा भी पाते हैं। अब उनका स्वभाव ही अशुभ है। आप समझ लो कि जो भी अशुभ स्वभावी है, जो दूसरे को पीड़ा देना चाहता है, तो उनको भी क्या मिलेगी? पीड़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कर्म का सिद्धांत तो सब जगह चलेगा ना। उनका तो स्वभाव ही दूसरे को पीड़ा देना है, क्योंकि उनके शरीर के जो निकल रहा है आतप नाम कर्म से, उनके शरीर से जो आतप किरण निकल रहे हैं वो ही हमको पीड़ा दे रही है कि नहीं दे रही है, बोलो? तो जब उनके बीम से हमें पीड़ा मिल रही है तो उनको खुद को कैसी पीड़ा मिलेगी, आप समझ सकते हो? अशुभी मिलेगी ना, उनको भी अशुभी पीड़ा होगी, उनका स्वभाव भी अशुभी होगा। तो वो अशुभ असर वो प्राप्त करते हैं। अगर वो अशुभ और अशुभ असर से प्रभावित है तो वो आपको क्या देंगे, ये भी बता दो। चलो समझो कि कोयला है जलता हुआ, खुद जल रहा है तभी आपको जला रहा है, बराबर? अगर खुद नहीं जलता तो आपको जलाता, बताओ? तो नहीं जला। अच्छा, बर्फ की बात करो, वो खुद ठंडा है तभी आपको ठंडा कर रहा है। अगर खुद ठंडा नहीं होता तो क्या आपको ठंडा करता है? तो जो अशुभ असर वाले हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, ध्यान दीजिए, ये बात बहुत महत्व की है, क्योंकि ये स्वभाव से है। अगर कोई अशुभ स्वभावी व्यक्ति है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि स्वभावी है, वो खुद तो परेशान होगा, लेकिन वो दूसरों को भी वैसी ही परेशानी देगा। समझ में आया? उसको चैन ही नहीं होगा। आज देखो बहुत महत्व का मुद्दा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछो। जैसा आपका स्वभाव है, वैसी प्रकृति है, वैसा ही आप सोचते भी हो, खुद भी बनते हो, दूसरों को भी ऐसा ही बनाते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप मिथ्यात्वी हो तो आपको सारी दुनिया जगत सब मिथ्या ही लगेगा, तो आपकी सलाह भी क्या होगी दूसरों के लिए, बोलो? ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति कोई मिथ्या बात कर रहा है या जो प्रकृति है उससे अलग बात कर रहा है, तो क्या आपको उसके पास रहना चाहिए या खड़ा होना चाहिए? नहीं। क्यों? नेगेटिव थिंकिंग हो जाए। अब समझ में आ रहा है? नेगेटिव थिंकिंग वाला नेगेटिव थिंकिंग ही करता है, नेगेटिव थिंकिंग ही देता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या ही सोचेगा, दूसरों को भी मिथ्या दृष्टि बनाएगा। बात समझ में आ रही है? और यही कारण है कि जहाँ भी लगे कि ये थोड़ा भी मिथ्या दृष्टि बात हो रही है या थोड़ी भी गलत बात हो रही है, क्या वहाँ आपको खड़ा रहना चाहिए? नहीं। वो बात को कान पे या दिमाग में लेनी चाहिए? नहीं। अभी हमारी ड्यूटी ये बढ़ जाएगी, हम ये सोचे अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सच में ये क्या नास्तिकता है या भगवान के विरोधार्थी है या कुछ अलग बोल रहा है, तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ, आओ। अब आज का विज्ञान क्या कह रहा है? अब ये तो परमात्मा ने कहा, उसके साथ में आज का विज्ञान क्या कह रहा है उसको भी हम देखेंगे कि चर्म चक्षु से अगर हम ये आंखों से देखें तो चंद्र के बिंब में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। आज के विज्ञान तो यही देखेंगे ना, वो कि केवली दृष्टि तो है नहीं उनकी। तो जब भी उन्होंने दूरबीन से देखना शुरू किया, उनको चंद्र में धब्बे दिखाई दिए, और दूरबीन से देखा तो ये दूरबीन से यही धब्बे 30 गुना बड़े दिखाई दिए। तो ये धब्बे चंद्र पे रहे उस पर्वतों की छाया मात्र, मतलब वो कुछ भी बता देंगे ना,
आप अगर चंद्र के बिंब के ऊपर धब्बे देखोगे तो आप यही बोलोगे कि ये जो पहाड़ है उसकी छाया है वहां पे, वही बोलोगे कि नहीं? हाँ, क्या बोलेंगे बोलो। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ, अभी एक ही सवाल का जवाब दो। चंद्र का बिंब आतप नाम कर्म एकेंद्रिय जीवों से बना हुआ है, जैसे कि पानी का एक बिंदु दिख रहा है और पानी के बिंदु के अंदर नीचे पड़ी हुई कोई आकृति हो तो बिल्कुल पानी अगर आप ऊपर गिराओगे तो वही आकृति भी क्लियर दिखेगी, बराबर? बराबर। लेकिन अगर मान लो कि पानी की जगह दूध गिरा तो नीचे की आकृति दिखाई देगी? बोलो। दिखाई देगी। दूध अगर गिरा तो नीचे की आकृति कैसे दिखाई देगी? नहीं, तो नहीं दिखाई देगी। फिक्स नहीं है ऐसे। नहीं देखा है नहीं ना, ये तो दूध तो ट्रांसपेरेंट छेद नहीं। हाँ, એટલે જ ને। पानी गिरेगा तो नीचे अब आरस के ऊपर आपका आपका मान लो कि फ्लोरिंग डिजाइन वाला है, पानी गिरा तो वो डिजाइन वैसी की वैसी दिखेगी, बराबर? लेकिन अगर दूध गिरा और चाय गिरी तो क्या वो डिजाइन दिखाएगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो चीज गिरी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बराबर? तो अब आप एक बात समझ लो कि क्या चंद्र के मिथ्यात्व एकेंद्रीय बिंब ट्रांसपेरेंट है? बोलो। हाँ, चंद्र प्रकाश नहीं समय ट्रांसपेरेंट है क्या? है। सूर्य के बिंब ट्रांसपेरेंट है? सूर्य नहीं है। एक बात समझो, एक बात ध्यान से समझो कि जब आप दूरबीन से देख रहे हो और दूरबीन से भी आप इसको देख रहे हो तो वहाँ आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, खड्डे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो दिख रहा है? नहीं। अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा है। अगर पानी जैसे स्फटिक जैसा वो ट्रांसपेरेंट होता तो नीचे में छोटी सी छोटी डिजाइन और ये क्या है वो भी दिखाई देता? दिखाई देता कि नहीं, बोलो। आज आप कितना भी बाइनोक्यूलर से देखो, सबसे देखो, अंदर से आपको बाहर सूर्य के बिंब में से आग निकलती हुई दिख रही है, लेकिन आग निकलती हुई बाहर दिख रही है, ज्वाला दिख रही है, अंदर क्या जल रहा है वो दिखाई दे रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं। तो क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना? नहीं। फिर तो वो ट्रांसपेरेंट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि अंदर क्या है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। किसी भी कैबिन कांच की होगी ट्रांसपेरेंट तो अंदर क्या हो रहा है दिखेगा। अगर वो कैबिन ही ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन कैबिन ही काले रंग की कांच की है तो अंदर की चीज धुंधली दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी, बराबर? तो आपको तो यहाँ पे ये साइंटिस्टों को तो बाइनोक्यूलर से देख रहे हैं तो अंदर कोई भी ना मकान दिख रहा है, ना जमीन दिख रही है, ना लोग दिख रहे हैं, ना देव दिख रहे हैं, ना उनका महल दिख रहा है। बोलो, कुछ भी दिख रहा है? उसके जो 16,000 देव भगवान केवली दृष्टि से कह रहे हैं कि 16,000 देव मिलके सूर्य के चंद्र को घुमा रहे हैं, चंद्र के विमान को घुमा रहे हैं, उनको ये कुछ भी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। समझ में आया? बात समझ में आई? मतलब क्या कहेंगे हम, वो जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें तो धब्बे हैं, इसमें से आग निकल रही है, इसमें पर्वत है, यहाँ पे पानी है, क्या ये कुछ भी सच है? मेरे को ये बताओ पहले। ये कुछ भी सच नहीं है, एक भी बात सच नहीं है, बराबर? उनको ये पता चला कि चंद्रबिंब के धरातल पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, गड्ढे हैं, मैदान है, बड़ी बड़ी दरारें हैं। उनको ये मालूम पड़ा कि ऐसी सारी चीज़ें, और ये पहाड़ों में भी कई ज्वालामुखी भी है और वो ज्वालामुखी के अंदर से छोटे बड़े कुल मिलाकर 30,000 से ज़्यादा ज्वालामुखी है, उसके अंदर से अंदर विस्फोट होते जा रहा है, होता जा रहा है। विस्फोट मतलब ऐसी जोर से अंदर से आग भड़का होके बाहर हो रही है, मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें विस्फोट हो रहा है, क्योंकि आग का भड़का देख रहे हैं इसलिए उसको विस्फोट कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी ये लोग क्या क्या आइडिया लगा रहे हैं?
इनके हिसाब से ये आतप नाम कर्म में कहीं से भी ज़्यादा भड़का हुआ तो वो लोग ये कहे कि अंदर होल बन गया है और अंदर से आग बाहर आ रही है। बात समझ में आई? इसीलिए उन्होंने सूर्य को आग का गोला कह दिया, जबकि अंदर कुछ आग वाग है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं आप उनको छुओ तो गर्मी लगती ही नहीं है, ये जीवों का शरीर ही ठंडा है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। इनको आग का गोला दिख रहा है, अंदर से आग बाहर निकल रही है, इसलिए जलता हुआ गोला दिख रहा है, जबकि भगवान कह रहे हैं केवली दृष्टि से कि ये तो बिल्कुल ठंडा है। उनका प्रकाश गर्म है लेकिन बिंब बिल्कुल ठंडा है। अब बोलो क्या बात मानोगे आप? भगवान की ही माननी है। मतलब ये जब ठंडा है तो कहां से अंदर से आग बाहर आएगी ये बताओ। चलो पहली तो बात ही यहाँ पे गलत हो जाती। परमात्मा कह रहे हैं ये आतप नाम शरीर है, खाली आतप का मतलब उनके शरीर से खाली प्रकाश बाहर निकलता है, धूप नहीं, गर्मी नहीं। और वो प्रकाश मेरू पर्वत पे गिरता है। कहाँ गिरता है? आप देखो इसी बात को समझो। हेलोजन बल्ब या कुछ बल्ब होगा, आप उसको छुओगे ठंडा है, लेकिन उसका प्रकाश कितना गर्म है कि नहीं? बराबर यही बात है। अरे हेलोजन बल्ब तो फिर भी गर्म होगा, बल्ब तो गर्म होता है ना, होता है। अब हीरा डायमंड की बात करो, इतना बड़ा रत्न लो, चलो डायमंड लो इतना बड़ा, तो उसमें से प्रकाश निकलेगा तो, लेकिन आप उसको पकड़ोगे तो कैसा होगा? वो बिल्कुल ठंडा। ऐसा ही सूर्य का गोला है, सिर्फ प्रकाश बाहर निकल रहा है, गोला ठंडा है। वो प्रकाश मेरू पर्वत से टकराता है और वो टकराने के कारण परिवर्तित होकर जब वापस आता है तब वो गर्म होता है। समझ में आया? बोलो। यही कारण है, देखो एक्सपेरिमेंट करो साइंस की तरह, कि जब ये सूर्य बिंब का प्रकाश जब आपके ऊपर सीधा गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई कागज के ऊपर गिरेगा कुछ नहीं होगा, कपड़े के ऊपर गिरेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन बीच में बिलोरी कांच रखो और नीचे कपड़ा रखो तो कपड़ा जल जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि परावर्तित होने के कारण उसमें गर्मी बढ़ी। किसके कारण गर्मी बढ़ी? परावर्तित। अगर बिलोरी कांच रखोगे तो उससे परावर्तित होगा तो भी गर्मी बढ़ेगी। 2 मिनट में कागज जलना लग जाएगा, हाथ की चमड़ी जलनी लग जाएगी, और ऐसे धूप घंटों तक पड़ेगी, आपकी हाथ की चमड़ी नहीं जलेगी। तो ये सीधा जवाब भगवान का सही लग रहा है। उसके किरणें हैं, वो किरणें निकल रही है, वो प्रकाश छोड़ रहा है, लेकिन वो गर्म नहीं है। जब सूर्य बिंब भी गर्म नहीं है तो प्रकाश भी कहां से गर्म होगा? बोलो। तो वो प्रकाश सीधा आपको नहीं जलाता है, वो प्रकाश सीधा वो पेपर को नहीं जलाता है, लेकिन वो प्रकाश जब मेरू पर्वत पर परावर्तित होके वापस आता है तब वो आपको गर्म लगता है। समझ में आया? हाँ आओ। तो ये साइंस की सारी बातें मैं इसलिए आप यहाँ लिखी कि आपको मालूम पड़े। वो लोग कह रहे हैं कि वो आग का गोला है, वहाँ पे विस्फोट जारी है, एक के बाद एक विस्फोट होते रहता है। और किसी ने ज्वालामुखी पर्वत पे विस्फोट होते हुए देखा है, किसी का असफनसो नामक ज्वालामुखी पर्वत बताया है एक रशियन वैज्ञानिक ने, और उस पर इतने ज्वालामुखी का भी विस्फोट उसने बताया, बड़ी बड़े फाट, बड़े बड़े चीरे, उसमें से बाहर निकलती हुई आग, ये सब बताया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ना कोई यहाँ पे ब्लैक होल है, ना कोई सनस्पॉट है, ना कोई अंदर से आग बाहर निकल रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि वो बिंब भी ठंडा है और उसमें से बाहर निकलता प्रकाश भी ठंडा है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी वो लोग कह रहे कि सूर्य रोज, हाँ, કારણ કે એનો પ્રકાશ એ બિંબમાંથી પ્રકાશ બહાર આવે છે, અને ના એ પ્રકાશ ઠંડો જ છે, પ્રકાશ બી ઠંડો છે, પણ એ મેરુને ટકરાઈને પાછો આવે છે, એટલે ગરમ થાય છે.
હા, એટલે ગરમ થાય છે. એટલે સૂર્યની કિરણો પેલા મેરુ પર્વતને ટકરાય અને હા. પછી આપણા ઉપર પછી આપણા ઉપર આવે. એ પછી આખા જંબુદ્વીપમાં ફેલાય. અચ્છા. ત્યાં ટકરાય અને પછી પૂરા આખા દ્વીપમાં ફેલાય. પૂર્વ ઘાતકી ખંડના સૂર્યના કિરણો પૂર્વ ઘાતકીના મેરુ સાથે ટકરાય અને પછી આખા પ્રદેશમાં ફેલાય. અચ્છા. એ છે ને આમ બલ્બ જેવો છે. આવી ઊભી દાંડી અને આવી રીતે બલ્બ આવી તો હોય ને, એનો પ્રકાશ આમ જાય, આમ સીધો જાય. કલંબુકા પુષ્પ. સમજાયું? આ પ્રકાશ આમ જાય એટલે એનો પ્રકાશ સીધો ક્યાં જાય છે? મેરુને અડે છે, પણ મેરુને અથડાય છે. અને પછી એ ચારે બાજુ એ રેલાય છે, સ્પ્રેડ થાય. એ સ્પ્રેડ થાય એટલે મેરુને અથડાઈને આવેલો સ્પ્રેડ થાય એટલે આપણને ગરમી લાગે. સમજાયું? હા. હા. ભક્તામૃત સ્તોત્રમાં પણ સૂર્યચંદ્ર સાથે ભક્તામૃત સ્તોત્રને કમ્પેરિઝન બધું કર્યું છે. ભક્તામૃત સ્તોત્રમાં એને એવી રીતે કમ્પેર કર્યું છે, પરમાત્માના મુખ સાથે સૂર્યના કિરણોને, એનો પ્રભાને કમ્પેર કરી છે. એમાં એવું કહે છે ભક્તામૃતમાં કે સૂર્યના કિરણોને તો રાહુ પણ ગ્રસિત કરે છે, બરાબર? પણ પરમાત્માનો ચહેરો તો ચંદ્રના પ્રકાશ અને કિરણ કરતાં પણ ઉજ્જવળ છે, કે એને રાહુ, ભગવાનના ચહેરાને રાહુ ગ્રસિત કરી શકતો નથી. એવી રીતે કમ્પેર કર્યું છે. સમજાયું? तो जिस प्रकार से हाँ ऐसे घूमते हैं ऊर्ध्वमुखी कलंबुका पुष्प पर सूर्य ऐसे बिंब ऐसे घूम रहा है. कैसे घूम रहा है? समझ में आया? हाँ. तो ऐसे वो घूम रहा है, उसका मुख हमेशा मेरू की तरफ रहेगा. ऐसे ही जब भरत में होगा तो भी मुख मेरू, महाविद्या में होगा तो भी मुख मेरू की तरफ, ऐरावत में गया तो भी मेरू की तरफ, पूर्व महाविद्या में गया तो भी मेरू की तरफ. समझ में आया? तो સૂર્યને તો આગનો ગોળો કહે છે, તો એ તો રાઉન્ડ હશે ને, ચારે બાજુથી રોશની આપતો હશે ને? ચારે બાજુથી રોશની આપે તો આ બાજુ 48,000 યોજન ને પાછળ બી 48,000 યોજન. હા. મતલબ આગળ તો મેરુ આવી ગયું એટલે ટકરાયું, પાછળ તો કોઈ જગ્યા જ નથી ને, કોઈ માપ નથી ને એનું. હા, પાછળ તો ક્યાંય ટકરાય નહીં એટલે સીધું સીધું એની રોશની ફેલાઈ બસ. જાય. તો પાછળની રોશની ને આગળની રોશનીમાં ફરક પડી ગયો કે નહીં? હા, ફરક પડી ગયો. અડધું ગરમ થઈ જશે, મેરુથી ટકરાશે, બસ. પાછળ જશે ઠંડો પ્રકાશ જશે. એનો પ્રકાશ ઠંડો જશે. અને એટલા માટે જ તમે વિચારો કે જો અંદર એ જંબુના અંદરના ભાગમાં, એટલે ભરતની ઉપર ફરે છે ત્યાં જ આ બધી ગડબડ થાય છે, પ્લસ માઇનસ, આયુષ્ય ઓછું, શરીર ઓછું, બધું જ ઓછું. બરાબર. પણ જ્યાં પાછળ લવણ સમુદ્રના માછલાને બધા જીવોનું તો આયુષ્ય બધું સરખું જ છે. અંતરદ્વીપોના જે જીવો છે એમાં કોઈ વધારો ઘટાડો નથી. બોલો, છે? ના. અચ્છા, આપણું આમ ભરત છોડીને અંદર જેમ જેમ જાઓ એમ એમ આરો સારો નથી થઈ જતો? અંદર સારો થાય છે કે નહીં? તો પછી આ અશુભ અસર કોના કારણે? સૂર્યબિંબના કારણે કે બધા ગ્રહોના સંપર્કમાં આવવાના કારણે? સંપર્કમાં આવવાના કારણે જ. જ્યાં સૂર્યબિંબ ફરે છે ત્યાં આ પણ એડ કરવાનું ને એમાં. જ્યાં ફરતો નથી, જ્યાં એનો ખાલી પ્રકાશ જાય ત્યાં કોઈ ફરક નથી, ત્યાં ફરક નહીં પડે. પણ જ્યાં એનો પ્રકાશ જ જાય છે ત્યાં ફરક નથી, પણ જ્યાં એ પોતે ફરે છે અને પ્રકાશ જાય છે, બંને. બસ 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 ક્લિયર થઈ ગયું? હવે એવું જ, હવે સેમ વસ્તુ જ્યારે ઉપર જસ્તી નીચે ઉતરશે. હવે સમજો, તો જ્યાં ફરક પડે છે ત્યાં ઘટાડો થશે કે નહીં? ઉપરથી નીચે આવશે તો જો અશુભ અસર એની હાજરીના કારણે છે, રાઈટ? પણ ઉપરથી નીચે આવવું એ કોના કારણે?
ગ્રહ નક્ષત્ર. ગ્રહ નક્ષત્રના કારણે ને હા. એ જ્યાં ફરે છે એ એરિયામાં એ ઉપરથી નીચે ઉતર્યો તો જે ગ્રહ નક્ષત્રના સંપર્કમાં આવ્યો એ બધા બી નીચે ઉતર્યા એની જોડે વધારે, હા, એ પણ નીચે તો ઉતરે. એ એરિયાનો તો મરો થઈ ગયો કે નહીં? મરો થઈ ગયો. એ એરિયાનો તો મરો થઈ ગયો. એટલે અવસરપીણી ને ઉત્સરપીણી ખાલી આપણા જ એરિયામાં, એ ઉપર જશે એટલે ઉત્સરપીણી ને નીચે ઉતરશે એટલે અવસરપીણી. બોલો કઈ નવાઈ? ના. તો આ બધાના ઉત્સરપીણી અવસરપીણીનું કારણ કોણ? સૂર્ય અને ગ્રહ નક્ષત્ર. ગ્રહ નક્ષત્રનું ફરવું. અને ક્યાં, અને માત્ર 5 ભરત અને 5 ઐરાવતમાં જ શુભ અને અશુભ આરો, બાકી બધે તો એક જ આરો, પેલો આરો. બસ બાકી બધે શુભ, બાકી બધે શુભ. અને બાકી બધે પહેલો આરો નથી. પાછો સૂર્યથી જેટલું વધારે દૂર ત્યાં પહેલો આરો. હા. સૂર્યની નજીક છે, હેમવત ક્ષેત્ર બહુ નજીક છે, તો ત્યાં ત્રીજો આરો છે. હા. એનાથી જરા વધારે નજીક જાઓ એટલે પેલું હરિવર્ષ ક્ષેત્ર, તો ત્યાં બીજો આરો. પણ એનાથી એ દૂર, હજી એનાથી વધારે અંદર જાઓ તો ઉત્તર કુરુ દેવ કુરુ વધારે અંદર થયું, વધારે દૂર થયું, તો ત્યાં પહેલો આરો. સમજાયું? બરાબર. હા, સમજાઈ ગયું. અચ્છા, હવે ઉપર ખાલી 100 યોજન જ જાય એટલે દેવલોકમાં તો કોઈ ફરક જ નહીં. ત્યાં કઈ ફરક નહીં પડે. કા- એટલે દેવલોકમાં ઠંડો પ્રકાશ છે. હા, દેવલોકમાં તો ત્યાંના જે બિંબ હોય એનો જ પ્રકાશ, એટલે એકદમ ઠંડક. હા, એટલે ત્યાંના બિંબોનો પ્રકાશ ઠંડો અને અહીંયા મેરુથી ટકરાય એટલે આપણને ગરમ. આપણને ગરમ. અને નીચે તો ઉતરતો જ નથી પ્રકાશ રત્નપ્રભામાં. તો ના. અવકાશ અંતરના કારણે પ્રકાશ જવાનો જ નથી. બ્લેક હોલમાંથી પ્રકાશ તો નીકળે નહીં. ના, નહીં ઉતરે. બસ, એટલે આપણને જ ખાલી મળે, અને એ પણ 5 ભરત 5 ઐરાવતને નડે. સમજાઈ ગયું? હા, મસ્ત સમજાઈ ગયું. હા, તો હવે સમજો કે જે હવે મુખ્ય મુદ્દો કે જે ઉત્સર્પિણીમાંથી અવસર્પિણી ઘટતા અશુભ ફળ મળે છે એનું કારણ માત્ર ગ્રહચાર, એનું કારણ માત્ર જ્યોતિષ ચક્ર, માત્ર સૂર્ય ચંદ્ર અને ગ્રહો નક્ષત્રોનું ફરવું. બરાબર. तो हवे जारे ऊर्ध्व चक्रवाल क्षेत्र में सूर्य भ्रमण कर रहा है तो वो शुभ प्रभावी है. वो सरल, उदार, निष्कपटी, विस्तृत, फैला हुआ और बहुल प्रमाण में अपने सारे गुण और सारे शुभ फलों को देने वाला होता है. बराबर? बराबर. अच्छा, जब वो क्योंकि वो जब क्यों 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 क्योंकि वो अशुभ प्रभावी ग्रहों के संपर्क से दूर है. सबके सब हमारा जो प्रदेश है वो अशुभ प्रभावी ग्रहों से दूर हो गया. बराबर? बराबर. हाँ, लेकिन जब वो अशुभ प्रभावी ग्रहों के साथ धीरे धीरे नीचे उतरेगा और ये संपर्क पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक आ गया तो अशुभ प्रभावी ग्रहों के कारण हमारे में अशुभ स्थिति पैदा होगी होगी. और उसके तेज, उसका तप, उसकी शुद्धता, उसके कारण वातावरण शुद्ध रहने के बजाय उसका तेज, उसका तप सारा अशुद्ध हो जाएगा. तो वातावरण कैसा होगा? अशुभ. जब उसका तेज शुभ है तो वातावरण शुभ, तो शुभ आ रहा. लेकिन जब उसका तेज अशुभ हो गया तो वातावरण अशुभ, तो तब अशुभ आ रहा होगा. समझ में आया? आ गया? बोलो. સમજાઈ ગયું. अभी હવે એક और महत्वનો मुद्दो હજી આમાં જ कि जो 88 ग्रह है वो सारे के सारे पहले अशुभ नहीं होते हैं. समझो, धीरे धीरे सूर्य बिंब तीर्य क्षेत्र में भ्रमण करता है. 7 ही मुख्य ग्रह है. राहु केतु भी बाद में उसके संपर्क में आएंगे, और आएंगे तो भी बहुत कम समय के लिए आएंगे. उत्कृष्ट ग्रहण 48 वर्ष में होता था. बराबर? बराबर? तो राहु केतु का संपर्क सूर्य से बहुत कम होता था कि नहीं? हाँ. अब जगन्य ग्रहण 6 महीने में हो गया, मतलब राहु केतु से हर 6 महीने में संपर्क हो रहा है. हाँ, हो रहा है. हो रहा है. आओ,
तो जैसे जैसे राहु केतु जैसे अशुभ प्रभावी ग्रहों से सूर्य का संक्रमण होता है तब ग्रहण होता है, और चंद्र का भी संक्रमण होता है तो चंद्र का भी ग्रहण होता है। बराबर। अब ये संक्रमण कैसे होता है, ध्यान से सुनो। संक्रमण कैसे होता है? परमात्मा महावीर के जब निर्वाण का समय आ गया था तो उनके निर्वाण से के बाद में कुछ समय बाद में भस्म ग्रह संक्रमित होने वाला था। हाँ या ना? आप लोग ये कल्पसूत्र में सुनते हो। हाँ। तो इंद्र महाराजा आए और भगवान से कहा कि आप अपना आयु कुछ समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद भस्म ग्रह संक्रमित होगा, और अगर आपकी स्थिति होगी तो वो ग्रह संक्रमित होके अशुभ फल कम देगा। लेकिन अगर आप नहीं होंगे और ये संक्रमित होगा तो बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे जीव, कुंथुआ जैसे असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु, सब जो आँखों से दिखाई भी नहीं देंगे, और वो सारे पूरे वातावरण में उत्पन्न हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ। तो आप, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप अपनी आयु बढ़ा दो, ताकि आपकी हाजिरी में वो संक्रमित हो तो वो अशुभ ही कम हो जाए। और तब परमात्मा ने कहा कि हम केवली परमात्मा या कोई भी व्यक्ति अपना आयु एक क्षण के लिए भी नहीं बढ़ा सकते। समझ में आ रही है बात? ये अवसर्पिणी काल में ये नियम है कि जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र नीचे उतरते जाएंगे, अशुभ प्रभावी ग्रहों का फल संक्रमित होके ये पृथ्वी को, ये अड़ीद्वीप को ज़्यादा ही अशुभ मिलना शुरू होता जाएगा। बराबर? ये नियम है। तो इस नियम को कोई भी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा या केवली भगवंत भंग नहीं कर सकते। मतलब ये हो गया कि इस प्रकृति के नियम को कोई परमात्मा नहीं बदलेगी, सभी जीवों की शांति के लिए भी नहीं। बराबर? तो हुआ ये कि परमात्मा का निर्वाण हो गया, उसके बाद ये भस्म राशि नाम का अशुभ ग्रह का संक्रमण हुआ। वो संक्रमित होते ही छोटे छोटे असंख्य जीव, जो सूक्ष्म बिल्कुल कुंथुए की तरह असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु जो नरी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे सारे ये वातावरण में उत्पन्न हो गए। कभी आपको देखना हो ना तो एक काम करना, ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब धूप गिर रही हो ना, धूप ऐसे बिल्कुल धूप का प्रकाश होगा, उसका भी अलग प्रकाश होता है, तब आप उसके अंदर देखोगे ना तो आपको ऐसे छोटे छोटे पत्तों की तरह हिलते हुए कचरे दिखाई देंगे आपको। देखना, कभी देखा है किसी ने? वो धूल कैसे उड़ती है, पूरा वातावरण ऐसे टुकड़े छोटे टुकड़ों से टुकड़े उड़ते हुए आपको पूरे हवा में दिखाई देंगे। धूप के अंदर इसको देखना, ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब धूप ऐसे गिर रही हो ना तब वो जरूर दिखाई दे। तो आपको समझना है ये अति धूप है इसलिए दिख रहे हैं, बाकी नॉर्मल प्रकाश में तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ठीक है? तो ऐसे सूक्ष्म कंथुए जैसे जीव तब से पृथ्वी में असंख्य रूप से उत्पन्न हो गए। तो अब समझ में आ रहा है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी तरफ पांचवें आरे का क्या प्रभाव है। वातावरण ही दूषित हो गया, कहाँ से आपको वज्र वृषभ संगयन मिलेगा? बोलो, कहाँ से जो बच्चा जन्मेगा वो मजबूत शरीर लेकर आएगा? वो मजबूत शरीर लेके नहीं आएगा और वो शपक शनि मान नहीं पाएगा। बराबर? तो मोक्ष का द्वार ऐसे ही बंद होता है ना, या अपने आप बंद हो जाता है उसकी मर्जी से? नहीं। जब इतना असंख्य जीव कुंथुए जैसे हवा में उत्पन्न हो गए और उसी श्वास को हम लेते हैं, हमारी माताएं भी लेते हैं, उनके जो बच्चे जन्म लेंगे तो वो अशुभ जीव के साथ ही लेंगे कि नहीं? उनको कहाँ से अशुभ जीव का प्रभाव मिलने वाला है बताओ? आपको एक बात मैं समझाती हूँ, ध्यान दो। पता है जो भी जितने भी तीर्थंकर भगवान के माता पिता होते हैं ना, वो सारे देवलोक में जाते। कारण क्या बोलो?
હા, પ્રશ્ન નથી સાંભળ્યો. सारे तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता नियमा देवलोक में जाते हैं, હા, क्यों? તો એટલું પુણ્ય કરીને આવ્યા હોય. मतलब कि उनके आत्मा के ऊपर नरक के या उसके अशुभ कर्मों के पूतगल ही नहीं लगे हुए. हाँ, इसीलिए देवलोक में हाँ, इसीलिए तीर्थंकर भगवान का भी जन्म उनके गर्भ से हो रहा है. आप पहले तो यही समझो कि तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवंत वाले शक्तिशाली वज्र वृषभ संग्रहण वाले और 1000 हाथी के बल वाले बच्चे का जन्म होना हो तो माता पिता की वीर्य की और उनकी स्थिति कैसी होगी? सोचो तो सही. बहुत पुण्यशाली हो. बहुत पुण्य. और उनके शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर ताकत कितनी होगी? हाँ, कोई नरक में जाने वाला जीव तो तीर्थंकर को जन्म दे भी नहीं सकता है. नहीं होगा. पॉसिबल ही नहीं है कि अब इनको जन्म देने के बाद जिस जीव ने जन्म दिया है वो नरक में जाए, वो तिर्यंच में जाए, शक्य ही नहीं. हाँ, इतना पुण्य बलवान होता है उनका. बिंदुबेन, एक प्रश्न पूछूं? हाँ, तीर्थंकर પરમાત્મામાં આદેશ્વર દાદાની માતા મોક્ષમાં ગયા. બીજા કયા તીर्थंकर પરમાત્માના માતા બધાના પિતા બધાના મોક્ષમાં ગયા? બધાના મોક્ષમાં તો નહીં, પણ દેવલોકમાં ચોક્કસ ગયા છે. તો મોક્ષમાં ખાલી મરુદેવા માતા જ ગયા હા, છે? મરુદેવા માતા જ ગયા છે. ગયા હશે તો પણ ખબર નથી. અચ્છા, એનું કઈ? હા, ના ના, એકાવતારી ન હોય, એકાવતારી ન હોય. ના 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 ના, એકાવતારી ન હોય. ના 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 ના, એવું બધું ન હોય કાંઈ. એમને બીજા ભાઈ બહેન, બીજા આગળ પાછળ બચ્ચા બધું જ હોય. એવું કંઈ ન હોય કે બીજા બચ્ચાને જન્મ. કેમ ભાઈ નથી ભગવાન મહાવીરના નંદીવર્ધન ભાઈ? ના ના ના, એવું કશું ના હોય. એવી બધી ખોટી વાત નહીં. ના ના, એમને તો સુધે બેન પણ હતી ને મહાવીર સ્વામીને તો. એમને તો બેન પણ હતી, ભાઈ પણ હતા. બધાને વસ્તાર તો બધાને જ હોય, એવું ન હોય. પણ આ સંઘયણવાળા આવા ઉત્તમ જીવને જેને જન્મ આપવાનો છે એની અંદર એના આત્માના ઉપર લાગેલા પાપ કર્મના પડણો તો કમસે કમ હોય. સમજાય છે આ વાત? કમસે કમ હોય. એ ઉત્તમ કોટીના જીવોને જન્મ આપવા, જેને આપવાના હોય ને એની પોતાની યોની, એની પોતાની કુક્ષી પણ ઉત્તમ જ હોય. સમજાય છે આ વાત હવે? હા, એટલે નિયમા એ ભવે દેવલોકમાં, પણ કે એકાવતારી એ તો પદ્માવતી માતા એકાવતારી કીધા, બાકી બધાને નહીં. પદ્માવતી માતા કયા તીર્થંકરની? માતા ક્યાં છે? અધિષ્ઠાયિકા દેવી છે. હા, એ અધિષ્ઠાયી પદ્માવતી દેવી મોક્ષમાં જવાના છે? એકાવતારી, એક ભવ લઈને. અત્યારે તો દેવલોકમાં જ છે. અત્યારે દેવલોકમાં છે. हाँ, हाल देवलोक में પછી આવતા ભવે મોક્ષ. हाँ, चलो अब आज का विज्ञान क्या कह रहा है? आज का विज्ञान ये कह रहा है कि पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है. सारे ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आ रहे हैं. आपको बार बार साइंस का ये पाठ मिलेगा न्यूज़पेपर में, टीवी में, न्यूज़ में, सब में, कि सूर्य, चंद्र, क्या सारे ग्रह, मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक आया, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक आया. मतलब ये हो गया, सबसे नज़दीक का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले इतना नज़दीक कभी कोई नहीं आया. बराबर? सबसे नज़दीक का मतलब वही होगा ना कि नॉट बिफोर. तो हर बार वो नज़दीक ही आ रहा है, मतलब कभी दूर नहीं जाता है. ये बात कंफर्म हो गई? हाँ, तो वो कभी दूर नहीं जाता है. तो बोलो, ज्योतिष चक्र ऊपर से नीचे आ रहा है ये काल में, तो सारे ग्रह पृथ्वी के नज़दीक ही आएंगे ना. तो भगवान ने जो कहा कि ज्योतिष चक्र नीचे उतर रहा है, आज का साइंस भी कह रहा है ना कि सारे ग्रह पृथ्वी के और नज़दीक आ रहे. बोलो, तो अब जैसे और नज़दीक हो आएगा तो क्या होगा? उसके बिंब में जो चीरे हैं, जो फाट हैं, जो विदारित हो रहा है, जो फट रहा है, वो सब आपको दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा?
ज़्यादा दिखेगा, और उसी के कारण ही तो ये सारा ओजोन और ये सब कम होगा ना वातावरण में। क्लियर देखा से हाँ एकदम क्लियर देखा से हाँ, एकदम क्लियर देखा से। और उसकी असर से भी हम लोगों को भी, हम भी छोटे 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 और होते जाएंगे, परेशान भी होते जाएंगे। बराबर? બરાબર નવા નવા કોવિડ આવ્યા કરશે હા બરાબર બોલી. એક પણ કોવિડનો વાયરસ કેટલા નવા ઊભા થઈ ગયા છે હવે. કેમ? જો ને પાછું આવે છે કેમ હવે સમજાય છે કે આ ભસ્મ ગ્રહની જેમ હજી બીજા ઘણા બધા ગ્રહ સંક્રમિત થઈ ગયા હશે. હા એટલે દેવ ઇન્દ્ર હતા અને કેવલી ભગવંત હતા, એટલે ખબર પડી કે ભાઈ ભસ્મ ગ્રહ સંક્રમિત થવાનું છે. અત્યારે કોઈ છે કેવલી કે કેવા આવશે? ના પણ ભસ્મ ગ્રહ સંક્રમિત વગર આવું વાતાવરણ થાય? નહીં અશુભ ગ્રહ સંક્રમિત થયા જ હોય એના પછી, નહીં તો આવું વાતાવરણ થાય જ નહીં. अब धीरे धीरे क्या होगा ये बताओ. चलो धीरे धीरे ये भस्म ग्रह संक्रमित, एक ग्रह दूसरा ग्रह तीसरा ग्रह अब संक्रमित होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? पृथ्वी अशुभ होती जाएगी. અશુભ પ્રવૃત્તિ વધશે अशुभ प्रवृत्ति, और मिट्टी भी तो और अशुभ होगी ना, कीचड़ वाली होगी कि नहीं जमीन. હા अच्छा अब क्या होगा, ध्यान से सुनो. भगवान ने इसी को स्फुट रूप से समझाया है कि जब ये और ग्रह नक्षत्र नीचे आएंगे तो उसका जो प्रकाश है वो स्फुट रूप से गिरेगा. वो क्या करेंगे? सूर्य बीम और चंद्र बीम क्या करेंगे? पृथ्वी को उदित और अस्त होकर अशुभ फल देने वाले होंगे. समझ में आया? હા और यही फल के कारण दुषम और दुषम दुष्मा, पांचवा आरा का अंत और छठा आरा, ये इसी पृथ्वी पे उद्भवित होंगे. जब सूर्य की सारे ग्रह नक्षत्रों की अशुभ असर बढ़ जाएगी तब पाप प्रभाव भी अधिक बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, मनुष्य मांसाहारी बनेंगे. क्यों? क्योंकि जमीन में खेती तो होगी ही नहीं ना, अनाज उगेगा? बोलो. नहीं उगेगा, जमीन बिल्कुल फलद्रुप नहीं होगी, अनाज वृक्ष वृक्ष सब खत्म हो जाएंगे. अतिशय ताप आ जाएगा क्योंकि सूर्यबिंब और नीचे आ गया है. अतिशय ताप, गर्मी, बीच के ओजोन वायु का खत्म होते जाना, ये सब के कारण सारी नदियाँ सूख जाएगी. मनुष्य भी नीचे नदी के, सूखी हुई नदी के गिल्ली मिट्टी में बिल बना के रहेंगे. कहाँ रहेंगे? बिल बना के रहेंगे. उनकी शक्ति, उनका शरीर सबका नाश होगा, ह्रास होगा, घटत होगी. लेकिन उनकी कुर्बुद्धि बढ़ती जाएगी. शरीर का नाश हो रहा है, चीज़ें मिल नहीं रही है, खाने के लिए ज़मीन पे अनाज नहीं है, फल नहीं है, और मांसाहार करना है और वही खाना है, तो वही मछले कछुए को जन्म भी तो दिलाना है, तो उनको जिंदा भी तो रखना है ना. हाँ तो मारा मारी होगी कि नहीं खाने के लिए? बोलो. होगी तो बुद्धि सही चलेगी या गलत चलेगी? एकदम गलत एकदम गलत. कुबुद्धि बढ़ेगी, जड़ता बढ़ेगी, वक्रता बढ़ेगी, पापाचार बढ़ेगा. स्त्री 5 साल की उम्र में माँ बनेगी. बताओ, बच्ची 5 साल की उम्र की बच्ची, आजकल तो हो ही रहा है ना. पहले भी तो जब हमारे दादा दादी सबकी शादी हो रही थी 11वें 12वें साल की उम्र में तो बच्चे हो जाते थे उनके. होते थे कि नहीं बताओ? होते और 20 इंच का शरीर, खाली 20 इंच, 12 इंच का 1 फुट पट्टी हुआ, हाँ और 12 दो 24, उससे भी कम. मतलब इतना 1 हाथ भी नहीं, खाली इतना 1 हाथ भी नहीं, 1.5 फुटिया. कितना? एक हाथ खाली 1.5 फुट, उतना ही शरीर. और उतना शरीर, 5 वर्ष की बच्ची माँ बनेगी तो आयुष्य भी कम होगा ना. हाँ खाली 20 साल की आयु, 20 साल की तो आयु, लेकिन कोई 2 साल में भी मर जा. मतलब आज 100 साल की आयु में कोई 50 साल में मरता है, तो तब 10 साल में मरने वाले होंगे. हाँ आज कोई 25 वर्ष का मरता है तो तब वो कितने साल में मरेंगे? बहुत कम, 5 साल में ही मर जाएगा ना तब तो. हाँ, तो ये सारा सूर्यबिंब और नीचे हैं तो और गर्मी देगा कि नहीं? देगा और चंद्रबिंब नीचे तो और ठंडी देगा. देगा ना? हाँ देगा अतिशय ठंडी, दिन में अतिशय गर्मी, आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे.
तो बाहर कब निकलना होगा? जब सूर्यास्त होगा और चंद्र उदित हो रहा होगा तभी आप बाहर आओगे। हाँ तो खाली संध्या समय और सुबह के समय में ही जीव बाहर आएंगे और बाहर आके क्या करेंगे? पानी में से मछली कछुए को बाहर निकालेंगे। अब कच्चा तो खा नहीं सकते, नहीं इसीलिए उनको क्या करेंगे? बाहर छोड़ के चले जाएंगे धूप में, बाहर धूप में सुखाने के लिए छोड़ के चले जाएंगे। तो अब बेचारे जिंदा कछुआ और मछली धूप में कैसे तड़पेंगे और मरेंगे। मरने के बाद पूरे शाम तक, धूप आई है, ये सुबह रखा है, शाम तक क्या हो जाएगा? उनका पूरा शरीर कड़क हो जाएगा ना धूप में सूख के। हाँ अब कड़क भी ये खा नहीं पाएंगे, नहीं कड़क भी खा नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में की धूप में तो बाहर लेने के लिए आ नहीं पाएंगे। हाँ दोपहर के धूप में भी चलो 1 घंटा कड़क हो गया, अब लेकर लेने चले जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं इसीलिए रात की धूप में उनको क्या करेंगे? शाम को आके देखेंगे ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं। तो वो शाम की धूप में जब चंद्र जब ठंड देगा ना, हाँ बर्फ गिराएगा, पानी गिराएगा, तो उसमें उसको छोड़ देंगे। और जब वो नरम हो जाए पानी के कारण या ठंड के कारण, तब वो उसका आहार करेंगे। समझ में आया? हाँ બિંદુબેન, हाँ ઓલા ચંદ્રમાં પણ ત્યારે છઠ્ઠો આવ્યો હશે તો ચંદ્રમાં પણ અમાવાસ અને પૂનમની જેમ નાનો મોટો થતો હશે ને? હા, નાનો મોટો તો થતો જ હશે, પણ નજીક આવી ગયો છે ને તમારી, એટલે બહુ ઠંડી બહુ આપશે. અચ્છા અચ્છા એનો પ્રકાશની અસર જ મળવાની છે તમને. પહેલા દૂર હતો, ઊંચો હતો, એટલે એની પ્રકાશની ઠંડક તમને ગમતી હતી, એ ઠંડક ગમતી હતી. જેવો દિવસ ગરમ છે, રાત ક્યારે ગરમ ન હોય, રાત હંમેશા ઠંડી જ હોય. પણ પેલી તો ડબલ ઠંડી થઈ જશે, બરફ જેવી ઠંડી. નજદીક આવી જશે એના માટે. હા, બરાબર. हाँ सूर्य अधस्तन के आकाश प्रदेश में गति गमन करेगा. देखो ध्यान दो, नीचे उतरी ने फरसे तो वो क्या करेगा? समभूतला पृथ्वी के और नजदीक आ गया तो अत्यंत अशुभ असर देगा, क्योंकि वो नीचे आया तो राहु भी नीचे उतरा कि नहीं, केतु भी उतरा ना उसको ग्रहण करने वाला, शनि भी उतरा, हर्षल नेपच्यून प्लूटो तब तक 12 ही ग्रह है, अब तो 88 ग्रह तक और कितने संक्रमित हो जाएंगे. और तब पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण अत्यंत अशुभ फल देगा. धीरे धीरे वापस वो तिर्यक दिशा की ओर गमन करने लगेगा और सूर्य ग्रह अपने आप ही अशुभ ग्रह की पकड़ से धीरे धीरे छूटने लगेगा. समझ में आया? वापस वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, तब अपने आप शुभ परिणाम में वृद्धि होगी. अब देखो, जब वो नीचे आ रहा था तब 7 रात तक 7 रात अग्नि की वर्षा, 7 रात अशुभ जल की वर्षा, 7 रात गंदे मदिरा की वर्षा, 7 रात मांस और लहू की वर्षा. समझ में आ रही है? ऐसे 49 रात तक अशुभ वर्षा हुई, तब ये छठा आरा शुरू हुआ. बात समझ में आई? आई? अब वो धीरे धीरे सूर्य ऊपर जा रहा है तो वापस 7 बारिश होगी. इस बार शुभ होगी. कैसी होगी? शुभ होगी. इस बार धीरे धीरे ये वातावरण कम हो जाए, जमीन फलद्रुप बन जाए, ऐसी शुभ होगी. और अचानक ये वो 49 डेज के बाद जब बारिश हो जाएगी, जब अगली उत्सर पीढ़ी के 5वें आरे के बाद, छठे आरे के बाद 5वें आरे के प्रवेश की बात चल रही है, तो धीरे धीरे जमीन साफ होती जाएगी, फलद्रुप होती जाएगी और जो भी कीचड़ वीचड़ था वो सारा क्या होगा? धीरे धीरे वो हम बोलते हैं ना, खातर में रूपांतरित हो जाएगा. इतनी बारिश होने के बाद होगा कि नहीं? होगा. पुष्टिदायक बारिश होगी और बीज ग्रह, जो वट वृक्ष के बीज की भी बारिश होगी अंदर, और उसी के कारण अब जमीन में वो बीज डूब जाएंगे, पानी के कारण जमीन के अंदर उतर जाएंगे और फिर से वृक्ष उगने शुरू हो जाएंगे. समझ में आया? हाँ, बीज
એનાથી ઝાડ થાય બીજનો પણ हाँ વરસાદ क्योंकि થશે? पौष्टिक पानी गिरेगा ना। देखो आपको अभी 80,000 साल तक तो सारा वृक्ष नष्ट हो चुका है, एक भी वृक्ष है क्या? નહીં, तो बीज कहाँ से आएगा? એટલે તો પૂછ્યું. हाँ बीज कहाँ से आएगा बताओ? ઈ બીજની ઉપરથી બીજની પણ વરસાદ થશે? થાય જ ને, હા. થાય જ ને। मध की वर्षा, बीज की वर्षा, मतलब ये पौष्टिक चीज की वर्षा। बात समझ में आ रही है? હા. पौष्टिक चीज की वर्षा होगी जो पुष्टिदायक होगी, जो जमीन को फलद्रुप बनाएगी। ये जमीन को क्या बनाएगी? फलद्रुप बनाएगी। तो अपने आप वातावरण में शुद्धि होगी, હા. अपने आप वातावरण में शुद्धि होगी। और धीरे धीरे जो जल बरसेगा, पानी बरसेगा, और जो जमीन जो उज्जड़ हो चुकी थी अग्नि के कारण, सबके कारण, उसके अंदर उस मिट्टी, उसकी वो अभी धीरे धीरे मिट्टी होती जाएगी। जो पहले की मिट्टी सूख गई थी ना, अब वही मिट्टी गीली होती जाएगी। अब वो जब मिट्टी गीली होती जाएगी तो अंदर के जो वृक्ष के मूल्य और जो सूखे हुए बीज थे वो भी वापस परिपक्व होंगे। होंगे कि नहीं बताओ? देखो आज अगर धरतीकंप हो रहा है तो बड़ा बड़ा मकान और मंदिर नीचे उतर जाते जमीन में। अब जब नीचे की खुदाई और करोगे तो नीचे से मंदिर के रूप में ये अवशेष बाहर आते हैं कि नहीं आते? આતે. तो ऐसे ही जब ये 7 रात की बारिश जब अशुभ हुई थी तो सारा मलबा, वृक्ष और सब नीचे दब गया था। હા. 49 रात में सब दब गया। उनके बीज सारे, उनके जो बीज और सब होते वो सारे नीचे दट गए जमीन में। वो कोवाई जाए ने, તમને કેવું છું એમ, કોવાઈ જાય કે નહીં? હા, ખોવાઈ જાય. કોવાઈ જાય, જમીનમાં દટાઈ જાય, પડ્યા પડ્યા સુકાઈ જાય, બધું થાય કે નહીં? થાય, થાય. 80,000 વર્ષ પછી। અને હવે જ્યારે સારો વરસાદ પડશે તો શું થશે? શું સારું? वही जमीन फलद्रुप होगी। तो वही जो नीचे मूल्य और जो बीज डट गए थे वो उसमें से नया वृक्ष होगा कि नहीं होगा? હોગા. अब उसको पुष्टिदायक बारिश मिल रही है। ध्यान दो, पहले वृक्ष को खत्म होने की बारिश मिल रही थी, अग्नि की बारिश, समझे? હા. अग्नि की बारिश, कोयला गिरने की बारिश, बड़े बड़े ओले गिर रहे थे तो सारे के सारे वृक्ष और उनकी फलद्रुपता नष्ट हो गई। लेकिन अब जो बारिश होगी वो वृक्ष को फलद्रुपता देने वाली होगी। तो क्या होगा? થઈ જશે. हाँ, फिर से वापस जमीन फलद्रुप हो जाएगी। और जमीन फलद्रुप होगी, नदियाँ बहने लगेगी, पानी आना शुरू हो जाएगा, सूर्य के फल देने में शुद्धता और सरलता आ जाएगी। तो जो बीज नीचे डटे हुए होंगे उसमें से वापस कूपड़ फूटेगी कि नहीं फूटेगी? बोलो। ફૂટેગી. ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो। अगर आपको थोड़ा गेहूं दे दिया जाए, बोलो कि मिट्टी में डांटो, तो अंदर से तुरंत फूटता है कि नहीं फूटता है? ફૂટે. तो कोई भी दाना सूखा हुआ बीज हो तो कभी भी उसमें से उसको पानी और खातर मिलने से नया वृक्ष होगा ही होगा। और ये जो वृक्ष होना है उसको सामान्य वृक्ष होना है, कल्प वृक्ष नहीं होना है। अभी तो 6ठे से 5वें आरे पे जा रहे हो, पहला आरा नहीं आया है। હા. तो ये 5वें आरे की जमीन हो तो 5वें आरे जैसे फूल होंगे कि नहीं? फल फूल बोलो, कोई गलत बात है इसमें? નહીં. कोई शंका है? નહીં. ये तो होना ही चाहिए, जरूरी है कि नहीं? बोलो। अब धीरे धीरे वातावरण शुद्ध होगा, मनुष्य मांसाहार छोड़ के बाहर निकलेंगे और सारे फल फूल जो वृक्ष बनाया है वो खाना शुरू कर लेंगे। समझ में आया? हाँ हाँ। और जब पहले तीर्थंकर का जन्म होगा वो वापस सब सिखाएंगे ना, कैसे अनाज में से आप उसको अग्नि प्रकट करो, अब खाओ, कैसे उसको रांधो और बनाओ, सिखाएंगे कि नहीं उनको भी? બિંદુબેન, बोलो। આ સૈનિક રાજા પાછા આવીને શીખડાવશે અમને. શ્રેણિક રાજા, બરાબર બરાબર બોલી, યસ। સાંભળો, બધા વરસાદ વરસશે, બધું બરોબર, પણ માણસ
માણસ તો છે જ ને 1.5 ફૂટીયો. એ તો બધા ઓલા છઠ્ઠા આરાના એન્ડમાં તો બધા હા, એટલે છઠ્ઠા આરા સુધીમાં તમે 1.5 ફૂટિયા થઈ ગયા. પાંચમા આરાનો અંત જ 1.5 ફૂટિયો છે, રાઈટ? હા પાંચમા આરાનો અંત 1.5 ફૂટિયું શરીર. એ તમારું 42,000 વર્ષ ચાલશે. હા 1.5 ફૂટ અને પછી ધીરે ધીરે 2 ફૂટ, 3 ફૂટ. માણસ તો હાજર જ છે ભાઈ. હા, માણસ તો હાજર જ છે. 72 કુટુંબ હાજર છે. 72 કુટુંબ, એક બે નહીં. માણસ હાજર, માછલા કાચબા બી હાજર. સાંભળ, માછલા કાચબા બી હાજર અને માણસ બી હાજર. હા, છઠ્ઠા આરાના એન્ડમાં પણ અને આવતી ઉત્સર પીઢીના છઠ્ઠા આરામાં પણ. બસ, તો 42,000 સુધી તો છે જ ને માણસો. માણસોનો તો ક્યાં નાશ થાય જ છે? કશાનો નાશ નથી. વૃક્ષ પણ બીજના રૂપે જમીનમાં દટાયેલા પડ્યા છે. બસ બસ. પશુ પક્ષીઓમાં પેલા બધા પશુ પક્ષીઓ નહીં મળે. એનો ધીરે ધીરે ઉત્પન્ન થશે પછી. સમજાયું? પણ આ તો ખરા ને, જમીનમાં માછલા કાચબા પાણીના તો જીવો ખરા ને પાછા. પાણીના જીવો તો ખરા ને. અરે અમુક તો સમૂરછીમ જ છે ને ભાઈ. હા, એના ક્લેવરમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય. સમૂરછીમ જ તો છે, દેડકાય સમૂરછીમ. બસ, એટલે તિર્યંશ તો જન્મ લઈ જ લેવાના છે ગમે ત્યારે બી. એ લોકોને તો વાંધો જ નથી. સમજાયું? હા, બોલો. नहीं 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 नहीं, अब वापस पानी. अब देखो, ध्यान दो, जब सूर्य नीचे आ रहा था तो ये अशुभ छठा आरा हुआ, और अशुभ आने वाला उत्सर्पिणी का भी पहला आरा खत्म होने के बाद सूर्य जैसे जैसे ऊपर आएगा, 5वां आरा शुरू होगा उत्सर्पिणी का, तो पद्मनाभ भगवान का जन्म होगा. और वो सबको धर्म सिखाएंगे, तीर्थ की स्थापना करेंगे. उनकी भी आयु 72 साल, बराबर भगवान महावीर की तरह. लेकिन अब काल शुभ है. समझ में आ गया? वातावरण शुभ है. तो जब अब पद्मनाभ भगवान का जन्म होगा तब 7 ग्रह उचके होंगे कि नहीं? तो सब जगह साथ में भगवान जन्मेंगे कि नहीं? फिर से सब जगह एक साथ भगवान जन्म लेंगे. समझ में आया? बस, तो अब आज आपको 7 ग्रह उच्च स्थान और सबके भगवान के एक साथ जन्म, ये बात समझ में आ गई. आ गई? हाँ, बोलो. अब कोई प्रश्न है बताओ. हाँ, नहीं. अब जो मनुष्य क्षेत्र में सूर्य चंद्र 132 बताए, तो 132 सूर्य 132 चंद्र, सबका मूवमेंट एक जैसा ही होगा, जम्बू द्वीप की तरह ही, कोई फेर नहीं. राइट? तभी सभी अड़ी द्वीप के अंदर महाविद्य की, 5 महाविद्य की स्थिति एक जैसी, 5 भरत की एक जैसी, 5 इरावत की एक जैसी. अगर ये ग्रह के कारण ही हो रहा है तो सबकी स्थिति एक जैसी होनी चाहिए. तो जैसे हमने बिठाया है ऐसे ही बराबर सही है. समझ में आ गया? अभी ग्रह नक्षत्र ऐसे ही सही है, बराबर. ये जम्बू, उसके बाद पूर्व घातकी कर्ण भी ऐसा ही गोल. राइट? और उसके बाद जो बड़ा पुष्कर, वो भी ऐसा ही गोल. बोलो, ये राइट है? और ऐसे ही इस तरफ भी बोलो, ये भी राइट है. ये छोटा जम्बू, फिर 1 लाख का जम्बू, 4 लाख का पूर्व घातकी खंड और 4 लाख का अर्ध पुष्कर, 8 लाख का. बोलो. और लेकिन ये सारे ऐसे ही गोल. ये बात सही है?
बस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो और पांचों भरत में ही सूर्य ग्रह नक्षत्र ना फिरे तो सब जगह पांचवा छठा आरा होगा ही नहीं। बोलो होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो मुझे लग रहा है अब आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आ रही है ना? है ना? जो यही यही सत्य है। आपको है ना, ग्रह को खाली आकाश में गोठा नहीं देना है, बिठा नहीं देना है, उसका क्या फल नीचे कहाँ मिल रहा है उसको भी चेक करना है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ, क्योंकि कोई भी चीज हो तो उसका कोई ना कोई कारण निमित्त तो होता है ना। परमात्मा निमित्त बोलते हैं। परमात्मा ये नहीं कहते कि अचानक अदृश्य से सब हो गया, लेकिन निमित्त तो उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होता है। तो निमित्त अगर ये आ रहा हो रहा है यहाँ पे पांचों भरत में हो रहा है तो उसका निमित्त तो ये ग्रह मंडल है। बराबर? बराबर। चलो ठीक है, तो अभी बोलो कुछ समझना या फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करें? हाँ चलो तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करें। कल वापस 3:30 को मिलेंगे। ठीक है? जय जिनेन्द्र। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। जय जी, जय जी।